है हिरन मीनार। हिजाब में गिर रही थी, इसकी आवाज़ कानों को बहुत ही सुकून दे रही थी। सुबह के वक्त ये दिलकश नज़ारा देखना कम ही मिलता है, तो हम इसलिए सुबह सुबह पहुंचे थे। यहाँ पे टूरिस्ट का रश भी नहीं था। शायद उस ज़माने में बड़े जानवर मतलब हाथी या दूसरे जानवरों को तालाब में उतारने के लिए बनाया गया होगा। लोगों के फलाही मंसूबे आज तक शायद मुझे नहीं मिल सके, या अगर होंगे तो मेरी नज़र से नहीं गुजरे। इंशाल्लाह अगर मुझे कोई मुग़लों का अवाम के लिए फ़लाही मंसूबा नज़र आया तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। वो भी विरसा असासा है। चलो, मुग़लों ने याशियाँ की तो ये अपनी याशियों में सारे लोगों ने नंबर लिखे हुए हैं, अपने नाम लिखे हुए हैं। अगर देखें तो पता नहीं कौन कौन से फ़लानी से लव, फ़लाने से लव, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नहीं समझ आती कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश भी हो रही है और बारादरी का जो नज़ारा है बड़ा ही कमाल का है। काफ़ी है, तकरीबन 103 फीट है और इसके चारों तरफ छोटे छोटे सुराख हैं, तो शायद ये उस ज़माने में जानवरों के लिए बनाए गए हों। अगर आप देखें तो अक्सर कहा जाता है दाल और इस तरह की चीज़ें, पता नहीं चावल और क्या क्या जो है मिक्सचर बना के लगाया जाता था। तो ये तमीर भी वैसी ही लग रही है और काफ़ी पक्की 100 अगर खोदे ना तो काफ़ी मुश्किल है। वो बैक साइड पर भी बैठे हुए हैं। तो ये पिंजरे के मैं अंदर वाली साइड पर थोड़ा सा आया था, आपको शायद कुछ हिरन नज़र आ रहे होंगे, कुछ ये बैठे हुए हैं। और ये चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि 1000 जो सब्सक्राइबर हैं यार वो तो कंप्लीट हों, और लाइक भी ज़रूर करें तो ताकि चैनल प्रमोट हो। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं, और अगर कोई कमी पेशी है तो इसको इम्प्रूव भी करूं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। आज मैं जिस जगह की सैर करने आया हूं ये है हिरन मीनार। हिरन मीनार शेखपुरा में मौजूद है, जो कि बादशाह जहांगीर ने तामीर करवाया था। खैर, इसकी बाकी हिस्ट्री मैं आपसे शेयर करता रहूँगा। यहाँ से आपको टिकट लेना पड़ेगा और एंटर होते ही आपको कुछ इस तरह के मनाजिर नज़र आते हैं। तो यहाँ जो बारिश तालाब में गिर रही थी, इसकी आवाज़ कानों को बहुत ही सुकून दे रही थी। सुबह के वक्त ये दिलकश नज़ारा देखना कम ही मिलता है, तो हम इसलिए सुबह सुबह पहुँचे थे। यहाँ पे टूरिस्ट का रश भी नहीं था और बारिश की वजह से हमने इस एरिया को बहुत इंजॉय किया। इसके चारों तरफ ग्रीनरी मौजूद है और दरमियान में ये आपको प्यारी सी बिल्डिंग और ये तालाब मिलता है, जो कि अक्सर दोपहर के बाद इसमें बोटिंग भी की जाती है। लेकिन इस टाइम का नज़ारा आपने शायद ही कभी इस एरिया का देखा होगा। बारिश की वजह से ये बहुत ही दिलकश है। बिल्डिंग जहांगीर बादशाह ने तामीर करवाई थी और इनकी एक पालतू हिरन थी जिसका नाम था मंसराज, और उसकी याद में ये मीनार तामीर करवाया गया था। और बाद में ये दूसरी बारादरी वाली बिल्डिंग और तालाब बाद में तामीर करवाया गया था, और एक लंबी नहर खोदी गई थी जो इसमें पानी भरने के काम आती थी। काफ़ी पुरसकून एरिया है, और जिस टाइम हमने विज़िट किया था तो ये बहुत ही पुरसकून था। सुबह का टाइम था और बारिश हो रही थी, तो इसलिए लोग यहाँ पे ना होने के बराबर थे। तो हमने इस सीन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। आप देख सकते हैं इसके इर्द गिर्द पार्क्स बनी हुई हैं और बच्चों के झूले भी यहाँ पे लगाए गए हैं, और तकरीबन 10-11 बजे के बाद यहाँ पे बोटिंग भी स्टार्ट होती है। तो अगर आप यहाँ पे फैमिली टूर अरेंज करते हैं तो आप इंशाल्लाह ज़रूर इंजॉय करेंगे और तारीखी इमारत भी देख सकते हैं। इसका तालाब काफ़ी बड़ा है और इसमें काफ़ी सारा पानी जो है जमा किया गया है। तालाब का ये एरिया शायद उस ज़माने में बड़े जानवर मतलब हाथी या दूसरे जानवरों को तालाब में उतारने के लिए बनाया गया होगा। मैं अक्सर मुगलों की बिल्डिंग विज़िट करता रहता हूँ, तो मैंने जहाँ पे देखा तो मुगलों ने एक से बढ़ के एक बिल्डिंग जो है वो बनाई हुई है, और शायद इसमें बहुत महारत रखते थे। लेकिन मुगलों के फलाही मंसूबे आज तक शायद मुझे नहीं मिल सके, या अगर होंगे तो मेरी नज़र से नहीं गुजरे। इंशाल्लाह अगर मुझे कोई मुग़लों का अवाम के लिए फ़लाही मंसूबा नज़र आया तो मैं ज़रूर आपको दिखाऊंगा। तो मैंने जहाँ पे भी विज़िट किया वो मुग़लों ने अपनी अय्याशियों के लिए वो बिल्डिंग्स तामीर करवाई, ना कि अवामी फ़लाह के लिए। माशाल्लाह से अपनी जो हैं हरकतें नहीं छोड़ती, जो भी विरसा असासा है। चलो, मुग़लों ने याशियाँ की तो ये अपनी याशियों में सारे लोगों ने नंबर लिखे हुए हैं, अपने नाम लिखे हुए हैं। अगर देखें तो पता नहीं कौन कौन से फ़लानी से लव, फ़लाने से लव, ठीक है। और यहाँ पे मुझे नहीं समझ आती कि आपका नंबर यहाँ से लेके और अवाम ने आपको कॉल करनी है। ये जाहलियत है बहुत बड़ी। और मैंने बादशाह मस्जिद का भी व्लॉग बनाया था, तो उसमें भी बादशाही मस्जिद तक जो है ना
जाहिल लोगों ने यहाँ पे अपना नाम और ये चीज़ें लिखी हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे तो आपका घटियापन ही नज़र आता है। तो कोशिश करें कि किसी भी विरसे पे अगर आप जाएं तो अपना घटियापन दिखाने से गुरेज करें। यहाँ से अगर नीचे उतरें तो यहाँ पे नज़ारा काफ़ी मज़े का है और आप देख सकते हैं यहाँ पे बारिश भी हो रही है और बारादरी का जो नज़ारा है बड़ा ही कमाल का है। और एक ज़माना था कि यहाँ पे बादशाह बैठ के इस मौसम को एंजॉय करते होंगे। तो बाकी एक एंजॉय करने वाले नहीं रहे और नए एंजॉय करने वाले आ गए। और यहाँ पे कुछ तहरीर डिस्प्ले की गई है जहाँ पे हिरन मीनार की बारे में बताया गया है। अगर आप देखें बारादरी और हिरन मीनार के दरमियान ये एक छोटी सी बिल्डिंग है, लेकिन बारादरी की तरफ जाना जो है मना है, यहाँ पे ताला लगा हुआ है। तो मैं आपको इसी के अंदर से ही थोड़ा सा इसका नज़ारा करवा देता हूँ। नहीं जा सकते, तो अगर आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है और नीचे से पानी गुजर रहा है और आप सोचे कि बादशाह यहाँ पे बैठ के कितना तो आपको लुत्फअंदोज होते होंगे। तो इस तरफ अगर देखें तो ये मीनार है जो कि हिरन मीनार है और इसके ऊपर भी जाना मना है और ताला लगा हुआ है इसको। इसकी हाइट काफ़ी है, तकरीबन 103 फीट है और इसके चारों तरफ छोटे छोटे सुराख हैं। तो शायद ये उस ज़माने में जानवरों के लिए बनाए गए हों, कबूतरों के लिए। तो अभी भी मैंने इसमें छोटे छोटे कुछ जानवर कोई देखा है। और यहाँ पे जो इसकी तामीर है ना, अगर आप देखें तो अक्सर कहा जाता है दाल और इस तरह की चीज़ें, पता नहीं चावल और क्या क्या जो है मिक्सचर बना के लगाया जाता था। तो ये तमीर भी वैसी ही लग रही है और काफ़ी पक्की 100 अगर खोदे ना तो काफ़ी मुश्किल है। तो खैर इतने 100 साल ये गुजर चुके हैं। तो मुग़लों को काम ही तामीरात से था, मुग़ल को जाना ही जाता है कि बिल्डिंग्स बनाते थे मुग़ल। अभी लेकिन बने हुए हैं जंगले। ये आपको एक हिरन नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे बैठा हुआ है और बारिश एंजॉय कर रहा है। तो मज़ीद इसको अगर हम जूम करते हैं, कुछ हिरन जो हैं वो बैक साइड पे भी बैठे हुए हैं। तो ये पिंजरे के मैं अंदर वाली साइड पे थोड़ा सा आया था, आपको शायद कुछ हिरन नज़र आ रहे होंगे। कुछ ये बैठे हुए हैं और ये एक सींगों वाला बैठा हुआ है। तो अगर आप आते हैं तो आप इनका भी नज़ारा कर सकते हैं। और ये आपको दूसरी तरफ जो है हिरन मीनार भी नज़र आ जाता है। तो मीनार है और ये यहाँ पे छोटी सी मस्जिद बनाई गई है। ये अभी खैर बनाई गई है, तो इसमें ऊपर छोटा सा छत बना के तो नीचे सफ़े वगैरह रखी गई हैं, तो नमाज़ पढ़ी जा सकती है यहाँ पे। तो तकरीबन हमने हिरन मीनार काफ़ी हद तक देख लिया और इसकी एक साइड है जो व्यू पॉइंट है। और अगर आप आते हैं तो आप इस साइड पे भी ज़रूर आइएगा। तो यहाँ से आपको हिरन मीनार बारादरी का जो है व्यू मिलेगा। तो बाकी यहाँ पे ग्रीनरी काफ़ी है, पार्क्स हैं, बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं, बड़े भी इंजॉय कर सकते हैं। तो आप इस एरिया से, ये दूसरी साइड है, तो यहाँ से आप सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएंगे तो आपको काफ़ी अच्छा व्यू जो है नज़र आता है। तो इसकी दूसरी तरफ भी जंगल ही मौजूद है। यहाँ ऊपर आके आप एक अच्छा व्यू ले सकते हैं। तो आपको सामने जो है हिरन मीनार और बारादरी काफ़ी क्लियर नज़र आते हैं। इसी के साथ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि 1000 जो सब्सक्राइबर हैं यार वो तो कंप्लीट हों, और लाइक भी ज़रूर करें तो ताकि चैनल प्रमोट हो। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कि अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊं और अगर कोई कमी पेशी है तो इसको इम्प्रूव भी करूं। तो बाकी आप अपनी दुआओं में याद रखिएगा और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ अल्लाह हाफिज़।